हाँ बेटा, आज नया टॉपिक है, उसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो बेसिकली कार्बन क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल है? बताओ मुझे, कार्बन मेटल है या फिर नॉन मेटल है? चैट पे लिख के भेजो। नॉन नॉन मेटल है, वेरी गुड। कार्बन इज ए नॉन मेटल। एक मिनट, चैट भी दिखना चाहिए मुझे। कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल है, ठीक है। और कार्बन कहाँ पाया जाता है मोस्टली? बोलो, कार्बन कहाँ पाया जाता है मोस्टली? कार्बन पाया जाता है अर्थ के क्रस्ट में, है ना। ग्रुप 14 का एलिमेंट है। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है, लेड है, ठीक है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ठीक है। इसके अलावा नीचे एक और एलिमेंट है जो जल्दी से खोज हुआ है, इसका नाम है फेरोवियम, एफएल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनके एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं। कार्बन इज 6, सिलिकॉन कितना होता है? 14 होता है, जर्मेनियम होता है 32, ठीक है, टिन होता है 50, ठीक है, लेड होता है 82, ठीक है। उसका जो फ्लोरोवियम है, दिस इज नथिंग बट 114। एक बार डिफरेंस दो, कितना है इनमें आपस में डिफरेंस कितना आ रहा है वो देखो। अगर मैं यहाँ से यहाँ गया तो 8 का डिफरेंस हुआ, +8 हुआ, है ना। यहाँ से यहाँ गया तो कितना हुआ डिफरेंस, बोलो। 18 18 का। और यहाँ से यहाँ कितना डिफरेंस हुआ? 18 का। 18 यहाँ से यहाँ डिफरेंस कितना हुआ? 32 का। 30 और यहाँ से यहाँ डिफरेंस कितना हुआ? 32, 32 ठीक है। बेसिकली आप सारे एलिमेंट्स में यही ट्रेंड फॉलो करोगे, है ना। जैसे नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। तो यहाँ पे भी सेम ऑर्डर फॉलो होगा। ये 7 है, ये 15 है ना, ये 33 है, ये 51 है, और ये 83 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ट्रेंड होगा? सेम, प्लस का 8 डिफरेंस, फिर प्लस का 18, फिर प्लस का 18, फिर प्लस का 32, ठीक है। तो ये क्लियर है ना। अच्छा, इसको याद कैसे करेंगे? मतलब मेरे जो केमिस्ट्री के सर थे ना, वो मुझे बहुत सन की प्रॉब्लम्स देते थे, तो ऐसे याद रखते हैं। देखो लास्ट वाला तो रेडियो एक्टिव है, इसकी बात नहीं करेंगे हम लोग, है ना, इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है एक्चुअली, है ना। इसको मैंने इरेज कर दिया। जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। उसको मैं ऐसे याद रखता हूँ: सी फॉर केमिस्ट्री, एस आई फॉर सर, जी फॉर जनरली, या जी फॉर गिफ्ट्स, है ना, एस एन फॉर सन की, पीबी फॉर प्रॉब्लम्स, है ना। तो ऐसे याद रखूंगा मैं: केमिस्ट्री, सर गिफ्ट्स, सन की प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो सी फॉर केमिस्ट्री हो जाएगा, एस आई फॉर सिलिकॉन हो जाएगा, जी फॉर जर्मेनियम हो जाएगा, है ना, एस एन फॉर टिन हो जाएगा, और पीबी फॉर लेड हो जाएगा। याद रखेंगे ऐसे: केमिस्ट्री, सर गिव्स, सन की प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें इन सब की वैलेंसी की, है ना, तो पूरे ग्रुप की वैलेंसी कितनी है? 4 है। तो मैं बोल सकता हूँ द वैलेंसी ऑफ कार्बन ग्रुप इज 4। द वैलेंसी ऑफ कार्बन ग्रुप मेंबर्स इज 4। आप लोग लिखते चलो मेरे साथ में, ठीक है बेटा, नोट करो सब लोग। यही कारण है इसे हम कार्बन को टेट्रावैलेंट कहते हैं, ना। हेंस कार्बन इज कॉल्ड टेट्रावैलेंट। हेंस कार्बन इज कॉल्ड टेट्रावैलेंट, ठीक है। ये क्लियर है सबको?
अच्छा, फिर एक क्वेश्चन आता है कि क्या सर सबकी वैलेंसी 4 है? आंसर इज नो, सबकी वैलेंसी 4 नहीं है। यहाँ पे मैं एलिमेंट लिखा हुआ, यहाँ पे मैं वैलेंसी लिखा हूँ। इसकी वैलेंसी 4 है, इसकी वैलेंसी 4 है, इसकी वैलेंसी 4 है, इसकी दो वैलेंसीज हैं 2 और 4, इसकी भी दो वैलेंसीज हैं 2 और 4। तो ऐसा क्यों होता है मैं आगे बताऊंगा, या शायद आपने कभी सुना नहीं होगा। वैसे एक इफेक्ट होता है, इसे हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण टिन की वैलेंसी 2 होती है और लेड की वैलेंसी 2 होती है। बाद में पढ़ाऊंगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। नोट कर लेना तो बताना बेटा, है ना। जब लिख जाए तो डन लिख के भेजना। डन सर। सभी ने लिख लिया? ओके। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? कार्बन होता है 6, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका 2,4। यस और नो? कार्बन इज 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,4। ये जो 4 है यही हमारी क्या होती है? ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 4 है और हमारी वैलेंसी भी क्या है? 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बनाएगा, है ना। जैसे CH4 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। CH4 में C है 1 2 3 और 4, 4 बॉन्ड बन गए। ये CH4 बन गया। अच्छा, ये आदित्य कौन से बॉन्ड्स हैं? कोवेलेंट बॉन्ड है या आयनिक बॉन्ड्स हैं? बोल बेटा। ये कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं कि आयनिक बॉन्ड्स हैं? दीज आर कोवेलेंट कोवैलेंट। बॉन्ड्स। पढ़ाया था मैंने, है ना। कैसे बनते हैं? ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखते हैं हम लोग। CCl4, इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है। इसमें भी ऐसे ही बन जाएगा स्ट्रक्चर CCl Cl और Cl। ठीक है। ड्रॉ कर लो सब लोग। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मीथेन। इफ यू रिमेंबर, इसका नाम क्या है? मीथेन, या इसी को हमने CNG बोला था लास्ट क्लास में। याद आया? मीथेन को हमने CNG बोला था लास्ट क्लास में। नोट कर लो सब लोग। Carbon shows tetravalency because it has a tendency to share 4 electrons. कार्बन टेट्रावेलेंसी शो करता है बिकॉज इसके अंदर टेंडेंसी है 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने की।
अब क्वेश्चन आता है कि क्या कार्बन कंपाउंड्स वाले बहुत इंपॉर्टेंट है? आंसर इज यस, है ना। क्यों इंपॉर्टेंट है? हर चीज कार्बन से बनी हुई है। हमारे लैपटॉप की प्लास्टिक, है ना, हमारे बाल, हमारी स्किन, हम जो खाते हैं ग्लूकोज फ्रक्टोज वो सब, है ना, लकड़ी, है ना, ये सब किससे बना हुआ है? मैक्सिमम चीजें कार्बन से बनी हुई है ना। सब कुछ कार्बन है हमारे आसपास का, ठीक है। और जब बर्न करते हैं बहुत सारे सब्सटेंसेस को, तो वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होते हैं? CO2 और H2 में कन्वर्ट होते हैं, है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोकार्बन्स। पेट्रोल, डीजल, सब कुछ कार्बन से बना है। कोयला तो बना ही है, डायमंड भी कार्बन से बना है, ग्रेफाइट भी कार्बन से बना है। जब नोट कर लेना तो बताना बेटा। अच्छा, अर्थ में सबसे अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? एनी गेस? आदित्य तू बता। Which element is the most abundant element in the earth's crust? बोलो बेटा। चैट में लिख के भेजो। कौन सा एलिमेंट सबसे अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में? कोई तो बताओ यार। परेश, अंचल। आंसर इज ऑक्सीजन, है ना, याद रखना ऑक्सीजन। वेरी गुड, संतुष्टि ने लिख के भेजा। ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द हाँ। अर्थ क्रस्ट, ठीक है। ऑक्सीजन के बाद फिर सिलिका आता है, ठीक है। सिलिका के बाद फिर एल्यूमिनियम आता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे हम लोग। तो कार्बन शोज टेट्रावेलेंसी बिकॉज इट हैज अ टेंडेंसी टू शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम बात करते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की। व्हाट आर एलोट्रॉप्स? क्या होते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन? बोलो, टेल मी। अगर हम एलोट्रॉप्स की बात करें तो एलोट्रॉप्स का मतलब होता है एक ही एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। हाँ, टेल मी, बताओ। It has same chemical properties and different physical properties. वेरी गुड। एलो नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो सकती हैं, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट हैं, बट केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो सकती हैं। जैसे डायमंड वर्सेस ग्रेफाइट देख लो, है ना। डायमंड जो है वो कंडक्टिंग नहीं है, बट ग्रेफाइट कंडक्टिंग है, ठीक है। या ऐसा कह सकती है कि डायमंड जो होगा बहुत ही नॉन रिएक्टिव होगा, बट ग्रेफाइट थोड़ा बहुत रिएक्ट कर जाता है। फॉर एग्जांपल कंबस्शन रिएक्शन देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। कोल जो होगा वो और इजीली कंबस्ट कर जाएगा, डायमंड कंबस्ट नहीं होता, ठीक है। तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों भी डिफरेंट हो सकते हैं। एलोट्रॉप होता क्या है? एलोट्रॉप मींस डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट क्रिस्टलाइन स्टेट्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। क्रिस्टलाइन भी हो सकते हैं, अमॉर्फस भी हो सकते हैं ना। ऑफ द सेम सब्सटेंस, ठीक है। They have same element of they have same composition, they have same element, they have same element
Allotropes mean different crystalline or amorphous states of the same substance. They have same element as a constituent, but their physical and chemical properties are different. है ना? एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग. एग्जाम्पल में कार्बन के जो एलोट्रॉप है उसमें पहला है ग्रेफाइट, ठीक है, सॉरी ग्रेफाइट. दूसरा है डायमंड. तीसरा है चारकोल. ले सकते हो आप चाहे तो, ठीक है. चारकोल लेते नहीं है जनरली, बट मैं लिख दे रहा हूँ. चारकोल भी एक काइंड ऑफ एलोट्रॉप है, ठीक है. चारकोल हो गया. जो चौथा है उसे हम बकी बॉल बोलते हैं, ठीक है. या फिर इसी को हम बक मिलिस्टर फुलरीन बोलते हैं, है ना. या इसी को हम फुटबॉल कार्बन बोलते हैं, ठीक है. तीन चार नाम है इसके. बकी बॉल या फुटबॉल कार्बन या फिर बक मिनिस्टर फुलेरेन. हाँ. क्या लिखा परेश? सिलिकॉन मींस बेटा क्या कहना चाहता है बता. सिलिकॉन जो वो अलग एलिमेंट है ना, उसके भी एलोट्रॉप्स होते हैं बट वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है. कार्बन के एलोट्रॉप्स का मतलब क्या है कि सब में कार्बन होगा. ग्रेफाइट भी कार्बन से बना है, डायमंड भी कार्बन से बना है, चारकोल भी कार्बन से बना है, बकी बॉल भी कार्बन से बना है, ठीक है. बट इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट है, ठीक है. क्लियर है ना सभी को? मतलब ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट में ऐसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है ना, हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं, एक के ऊपर एक रखी होती हैं, ठीक है. इसमें डायमंड में जो वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इस टाइप से. चारकोल में रैंडम होता है, बकी बॉल में फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसे फुटबॉल कार्बन कहते हैं, ठीक है. बना लो सब लोग बेटा, लिख लो ये पॉइंट्स, चारों पॉइंट्स. मेरा वॉइस कट रहा है. ओके. पता नहीं क्या प्रॉब्लम है. अभी अभी क्लियर है बताओ. अभी वॉइस क्लियर है ऑल ऑफ यू? अभी वॉइस क्लियर है बेटा? ओके. परेश यार कुछ नेट प्रॉब्लम हो सकती है तेरी. इधर से तो मैं बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूँ, है ना. ओके. नोट करो इतना. नहीं नहीं सर, अभी नहीं सर, अभी सुनाई दे रहा है. ठीक है, नोट करो. हाँ सर.
सबको ये इमेज दिख रही है बेटा? सबको ये इमेज दिख रहा है क्या? ये एक्चुअली बक्की बॉल है, ये फुटबॉल कार्बन बोलते हैं इसको हम लोग। अभी दिख रहा होगा शायद क्लियरली, दिखा क्या? No, sir. No, sir. It is coming blur. अभी देखो, अभी आ जाएगा। बिल्कुल फुटबॉल जैसा ही दिख रहा है ये, है ना? इसी को हम कार्बन 60 बोलते हैं, या फिर बक्की बॉल या बकमिनिस्टर फुलेरिन बोलते हैं, या इसी को हम फुटबॉल कार्बन बोलते हैं। अभी दिखा या अभी भी ब्लड दिख रहा है? बोलो। कितने लोगों को दिख रहा Clear है? now. दिख गया ना? It is clear now. ओके, कूल। तो लग रहा है ना फुटबॉल जैसा बिल्कुल? तो इसमें एक्चुअली है क्या, इसमें 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग्स होते हैं, उन्हीं से बना होता है, ठीक है? इसलिए इसको हम फुटबॉल कार्बन बोलते हैं। अच्छा, इसकी खोज जो है बहुत रिसेंटली हुई है, कुछ रिसेंटली का मतलब 10-15 साल पहले, है ना? 15 साल पहले लगभग आया था ये, ठीक है? तो व्हाट इज द व्हाट इज द गुड थिंग अबाउट दिस कार्बन इज, ये जो कार्बन है इस टाइप का जो एलोट्रॉप होता है, उसके अंदर सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज होती है ना? इसी का अगर मैं सिलेंडर ले लूं, है ना, ये जो जिस मेटेरियल से बना है उसी का अगर मैं सिलेंडर बना दूं, है ना, सिलेंडर मेड ऑफ C60, तो दिस इज कॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको हम? कार्बन नैनो ट्यूब, ठीक है? इट इज हार्डर देन स्टील, है ना? इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ये स्टील से हार्ड है, हार्डर देन स्टील, ठीक है? शोज सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज, अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, ठीक है? तो इसीलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट कार्बन है, कार्बन 60, है ना? ये जो नैनो ट्यूब्स है, ये एक जापानीज साइंटिस्ट, इसका नाम लिजिमा था, है ना? लिजिमा ने खोज की थी इसकी। तो आपने शायद एक वर्ड सुना हो, नैनो टेक्नोलॉजी, है ना? जो वर्ड आपने सुना है नैनो टेक्नोलॉजी, उसमें ये सब वर्ड चीजें यूज करते हैं हम लोग, ठीक है? अरे यार, वॉइस ब्रेक कर रही है। वॉइस तो इधर से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है मुझे लगता, नेट की। आपके साइड से मे भी थोड़ी प्रॉब्लम हो। रुको, कुछ करता हूं मैं।
अभी देखो बेटा, अभी वॉइस प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, अभी मैंने इंटरनेट चेंज किया, दूसरा लगाया। Sir, you are mute. पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रखी है। अभी अनम्यूट है वैष्णवी? अभी वॉइस क्लियर है ना? ओके ओके, व्हाट आई एम सेइंग इज, Yes, sir. ओके व्हाट आई एम सेइंग इज, कार्बन कंपाउंड्स में जो बॉन्डिंग है मोस्टली क्या कोवेलेंट है। कोवेलेंट बॉन्डिंग मैंने अपने बच्चों को सिखाई थी, अगर याद हो तो। कोवेलेंट बॉन्डिंग कब होती है? जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स, ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो बॉन्ड्स हैं वो कितने टाइप के हैं? मोस्टली 3 टाइप्स के होंगे। पहला जो है इसे हम बोलेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, पहला जो है उसे बोलेंगे हम लोग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इस सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को हम सिंगल डैश से दिखाएंगे। दूसरा जो है वो है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, इसको हम डबल बॉन्ड से दिखा सकते हैं। जैसे एग्जांपल में पहले लिखेंगे हम सी सिंगल बॉन्ड सी, यहाँ है सी डबल बॉन्ड सी। तीसरा है वो है ट्रिपल बॉन्ड या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसको दिखा सकते हैं हम सी ट्रिपल बॉन्ड सी से, ठीक है, ये क्लियर है। एग्जाम्पल लिखते हैं इनके। एग्जाम्पल में CH4 ले लो आप लोग, CH4 में सारे सिंगल बॉन्ड हैं, ठीक। ये हमारा मेथेन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल एथेन ले लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं C2H4, ठीक है, इसका नाम है एथेन। तो अगर पूरा स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे बनेगा? CH CH डबल बॉन्ड
CH और H, दिस कॉल्ड इथेन, सॉरी एथीन है, ये एथेन नहीं एथीन है, इसको हम बोलते हैं एथीन। ठीक है, थर्ड एग्जांपल लिखते हैं हम लोग C2H2 विच इज नथिंग बट CH ट्रिपल बॉन्ड CH भी लिखते हैं इसको, पूरा स्ट्रक्चर बनाए तो CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इथाइन। क्या बोलते हैं बेटा? इथाइन बोलते हैं। ठीक है, ये नोट करो सब लोग। कहां से नोट करना है आपको? ये तो चलो एलोट्रॉप नोट कर लिया ना सबने, एलोट्रॉप नोट करो, उसके बाद जो मैंने बॉन्डिंग बताई वो नोट करना है। सब लोग नोट करो एक साथ। जिसमें कोई डाउट आ रहा हो तो पूछो मेरे से। तुम में से कितने लोग ने डायमंड देखा हुआ है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द डायमंड? संतुष्टि देखा तूने बेटा डायमंड कैसा होता है? हाँ, नहीं देखा? मूवीज में तो देखा होगा ना, दीपिका पादुकोण ऐड करती है, हीरा है सदा के लिए, या फिर अमिताभ बच्चन ऐड करता है। तो डायमंड्स क्या होते हैं? बहुत ही ऐसे चमकने वाले, कैसे ग्लास जैसे सब्सटेंसेस होते हैं, बट वो बहुत हार्ड होते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट हार्ड सब्सटेंसेस अकरिंग इन द नेचर। ठीक है, इतने हार्ड होते हैं कि उससे आप ग्लास को कट कर सकते हो। ठीक है, आयरन को भी कट कर सकते हो, इतना हार्ड होता है वो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो डायमंड और ग्रेफाइट में अंतर क्या है? डायमंड बहुत ही हार्ड है, ग्रेफाइट बहुत ही सॉफ्ट होता है। ग्रेफाइट इतना सर हाँ, टेल मी, सर बताओ, चैट पे लिख के सर भेजो। हाँ, बोलो बोलो बेटा, चैट पे लिख के भेजो क्या कह रहा है, बता। सेंड मी ऑन चैट। जो भी क्वेश्चन है बेटा चैट पे लिख के भेजो मुझे। चलो पहले एलोट्रॉप लिख लो, फिर मैं और बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ग्रेफाइट किसने देखा है? ग्रेफाइट जो है वो पेन के अंदर जो ये पड़ा होता है, टिप है ना, सॉरी पेंसिल के अंदर, है ना। ग्रेफाइट जो कहाँ पाया जाता है? पेंसिल की टिप के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, डायमंड तो आप जानते ही हो। इज डायमंड ग्लास यूज्ड इन स्पेसशिप फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सन रेज? डायमंड ग्लास इज ए डिफरेंट थिंग। ठीक है, डायमंड अलग होता है। ठीक है, डायमंड ग्लास इज डिफरेंट थिंग। जो डायमंड ग्लास है रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है एक, है ना। यहाँ पे मैं दूसरे डायमंड की बात कर रहा हूँ। जब ये नोट कर लें तो बताना, फिर मैं आगे नेक्स्ट पेज चेंज करता हूँ।
आंसर। इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, वैसे भी इसको नोट करो, बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स।
कंपाउंड्स नोट करो सारे। CH4 पहला एग्जांपल था, ये सेकंड एग्जांपल था और ये थर्ड एग्जांपल था। एक होमवर्क है तुम्हारे लिए, आज लिख लो, इसको लिख के लाना है कल। राइट 5 डिफरेंसेस बिटवीन ग्रेफाइट एंड डायमंड, है ना। राइट 5 डिफरेंसेस बिटवीन ग्रेफाइट एंड डायमंड। आप लोग लिख के मुझे व्हाट्सएप करोगे, है ना, ठीक है। ये होमवर्क है आपका आज का। डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में पढ़ना है, आप बुक से ही पढ़ सकते हो, है ना। एनसीईआरटी में दिया होगा, नहीं मिले तो स्टेट बोर्ड की बुक में मिल जाएगा, नहीं मिले तो गूगल से पढ़ सकते हो, ठीक है। आपको 5 डिफरेंस लिख के लाने हैं ग्रेफाइट और डायमंड, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कैटिनेशन, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, नेक्स्ट हेडिंग। क्यों बता सकता है व्हाट इज कैटिनेशन? संतुष्टि, आप बताओ बेटा, व्हाट इज कैटिनेशन? So it is the bonding of atoms of the same element. ठीक है, तो उससे क्या होता है? The chain. हाँ, इससे ये होता है कि लंबी लंबी चेन्स बनते हैं, है ना। जब कोई एटम अपने ऐसे एटम से बाइंड करता है वाया कोवेलेंट बॉन्ड या कोई और बॉन्ड, तो लंबे लंबे चेन्स बनते हैं ना, इस प्रॉपर्टी हम कैटिनेशन कहते हैं। तो डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लो आप, देखो द प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स, द प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स, मैं उससे लिख रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है इससे पेन से लिखने में। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स of an element to link with one another by stable covalent bonds to form straight chains, branch chains और rings is called catenation। ठीक है, नोट कर लो सब लोग, कोवेलेंट 2 बार लिख दिया मैंने, is called catenation। नोट कर लो बेटा सब। जैसे बहुत से एग्जांपल देखे होंगे बच्चों ने हमारे, ठीक है। जिसे पेट्रोल की बात करते हैं ना, पेट्रोल जो होता है वो ऑक्टेन होता है ना। पेट्रोल जो है वो ऑक्टेन है ना। ऑक्टेन, इसमें है नोनेन है, थोड़ा बहुत हेप्टेन भी होता है ना।
ठीक है, कैसे लिखेंगे? ऑक्टेन का मतलब 8 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो बना है ये ऑक्टेन है। ठीक है, तो लंबी लंबी चेन बनाई, ऑक्टेन बन गया। 9 कार्बन हो तो नोनियन बन जाएगा ऐसे ही। ठीक है, दिस इज योर नोनेन। हेप्टेन बनाना, तो हेप्टेन का मतलब 7 कार्बन है, 7 कार्बन बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। दिस इज हेप्टेन। बना लो बेटा सब लोग तीनों कंपाउंड्स। ये तो लीनियर चेन्स हो गए, ये सारे क्या है? लीनियर चेन्स। ब्रांच चेन का मतलब क्या हुआ? दीज आर ऑल लीनियर चेन्स। ब्रांच चेन का मतलब हुआ कि उसमें ब्रांचेस भी होती हैं। ये बना लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग मुझसे। ओके, बाकी लोगों ने लिख लिया? पहले तो ये देख लो कि ये पहचानते कैसे हैं कि क्या क्या नाम होगा एल्केन का। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, या फिर मैं आगे बताता हूँ, है ना। पहले यहाँ पे जो बताने वाला था वो देख लो, है ना। चेन्स का मतलब क्या हुआ? ब्रांच चेन्स का मतलब क्या हुआ? जैसे CH3 C CH3 4 5 6, 3 4 5 6, CH3 CH2 CH2, यहाँ पे CH हो जाएगा। ठीक है, सबका हर कार्बन की 4 बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 और चौथा H के साथ है ना। यहाँ पे 1 2 और 2 हाइड्रोजन के साथ हैं, 1 2 और 2 हाइड्रोजन के साथ हैं, 1 और 3 हाइड्रोजन के साथ हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बॉन्ड है और बाकी 3 हाइड्रोजन के साथ हैं। ठीक है, तो हर जगह 4 बॉन्ड्स बनेंगे, कार्बन टेट्रावैलेंट है। इसका नाम क्या होगा? कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। इसको हम बोलेंगे आइसोहेक्सेन। क्या बोलेंगे इसको हम? आइसो। ये जो पार्ट दिखा है इतना, ये जो पार्ट दिख रहा है हमें इतना, इस पार्ट को हम आइसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? आइसो बोलते हैं। ठीक है, एक और देखना एग्जांपल। मैंने कार्बन लिया, इसमें 3 ऐसे CH3 लगा दिए। ठीक है, और यहाँ पे एक CH3 लगा दिया। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, सबकी वैलेंसी पूरी है। अच्छा, ये जो वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम नियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियो। इस वाले पार्ट को हम नियो बोलते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा नियोपेंटेन। ठीक है, लिख लो बेटा दोनों एग्जांपल्स। ऐसे इस टाइप से ब्रांचेस भी बन सकती हैं। यहाँ पे एक लीनियर चेन है, साथ में एक ब्रांच भी है। यहाँ पे 2 ब्रांचेस हैं, है ना, लीनियर चेन के अलावा। मतलब हमें, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये पूरी लीनियर चेन हो गई हमारी, यहाँ से यहाँ तक ये लीनियर चेन हो गई। इसमें ये और ये ब्रांचेस हो गए, है ना, 2 ब्रांचेस हो गए। बोलो अंचल, कोई डाउट है बेटा? बोलो।
क्या डाउट है अंचल, बता अंचल, एनी डाउट? ओके ओके, इतना आप लोग नोट कर लो एक बार, आइसोहेक्सेन और नियोपेंटेन, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। एक और एग्जांपल है जो पेट्रोल में एज एडिटिव यूज होता है, उसे हम बोलते हैं आइसो ऑक्टेन, है ना। इसको मैं डिफरेंट कलर से बना रहा हूँ, ब्राउन कलर से। 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे एक और CH3 लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, ये बना लो सब लोग। ये जो स्ट्रक्चर बनाए इसे हम बोलते हैं आइसो ऑक्टेन, ठीक है, आइसो ऑक्टेन बोलते हैं। और ये पेट्रोल में एज एडिटिव यूज होता है ना, एडेड टू पेट्रोल टू डिक्रीज नॉकिंग। नोट कर लो फिर बताता हूँ नॉकिंग क्या सर नॉकिंग का मतलब क्या है? है। नोट कर लो फिर मैं बताता हूँ नॉकिंग का मतलब क्या है। तुम्हें से कोई जानता हो तो बताओ मुझे। हाँ सर। नॉकिंग जो है जब हम किसी डीजल या डीजल एक्चुअली पेट्रोल इंजन में होता है नॉकिंग, है ना। तो पेट्रोल इंजन में जब हम पेट्रोल बर्न करते हैं तो पेट्रोल इंजन में क्या होता है, पेट्रोल इंजन में एक ऐसा पिस्टन लगा होता है ना। पिस्टन के ऊपर ऐसा कुछ व्हील असेंबली लगा होता है ना, जो मूवेबल होता है, रोटेट करता है, ठीक है, इस टाइप से। और इससे जो है हमारा व्हील कनेक्टेड होता है, एक्चुअल व्हील जो होता है, ठीक है। तो इसके अंदर एक तरफ से एयर आती है ना, एक तरफ से एयर आता है और एक तरफ से फ्यूल आता है। फ्यूल मतलब पेट्रोल आता है, ठीक है। और अंदर ही एक छोटा सा प्लग लगा होता है जिसे हम स्पार्क प्लग बोलते हैं। तो क्या क्या कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी जब एयर और पेट्रोल का मिक्सर आता है तो स्पार्क प्लग से इग्नाइट होने के बजाय वो साइड में हाई टेम्परेचर होने से इग्नाइट हो जाता है। तो उससे क्या होता है, इंजन में टक टक की आवाज आती है, बहुत ही हाई इंटेंसिटी की साउंड होती है। और ये साउंड इतनी डेंजरस होती है कि इससे इंजन की जो वॉल है, ये मेटल वॉल, ये ब्रेक हो सकती है।
इसे नॉकिंग बोलते हैं। नॉक का मतलब ये होता है ना, अपन दरवाजे पे जाते बोलते हैं ना नॉक नॉक, यस और नो, गेट पे आते नॉक नॉक बोलते हैं, तो इस नॉक नॉक जैसी आवाज इंजन के अंदर से आती है ड्यू टू सडन एक्सप्लोजन ऑफ एयर एंड पेट्रोल मिक्सचर। ठीक है, द knocking sound due to sudden explosion of air and petrol mixture inside the internal combustion engine is called knocking। ठीक है, तो इस knocking को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें आइसोऑक्टेन डालते हैं। अभी क्लियर है परेश? किसने पूछा था नॉकिंग, समझ में आया ना? ओके, इससे पहले हम लेड डालते थे, है ना, टेट्राइथाइल लेड डालते थे, उसे हम बोलते थे लेडेड पेट्रोल, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोट के फॉर्म में। ये सब क्वेश्चन एनटीएससी के लिए है ना, बोर्ड्स में नहीं पूछेगा, बट एनटीएससी में पूछ सकता है, तो मैं नोट लिख रहा हूँ। अर्लियर टीईएल का फुल फॉर्म है टेट्रा इथाइल लेड। ठीक है, C2H5 का होल 4Al। ठीक है, was added in the petrol to decrease knocking। ठीक है, ये इसी को हम बोलते थे एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट, है ना। अर्ली 20th सेंचुरी, अपनी जो 20वीं सदी है उसमें अपन टेट्राइथाइल लेड को एज ए एंटी नॉकिंग एजेंट यूज करते हैं। ठीक है, ये नोट कर लो सब लोग, आइसोऑक्टेन नोट करो। इंजन से नॉकिंग की आवाज आती है ड्यू टू अनडिजायर्ड कंबशन ऑफ पेट्रोल एंड एयर, है ना, ऐसे बोल सकते हो आप लोग, जो डिजायरेबल नहीं होता है, तो इसे ये हम बोलते हैं नॉकिंग। उसे कम करने के लिए हम आइसोऑक्टेन ऐड करते हैं इसमें। ठीक है, सबने लिख लिया? चलो Yes, sir. ओके, तो ये तो हो गया हमारा कैटनेशन प्रॉपर्टी हो गई है ना कार्बन की। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी देखें हम लोग, बताओ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन आइसोमेरिज्म देखते हैं ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज आइसोमेरिज्म शोन बाय कार्बन कंपाउंड। ठीक है, डू यू नो व्हाट इज एन आइसोमर? What is isomerism? Isomers have
same chemical formula, same chemical formula but different structural formula. Isomers have same chemical formula but different structural formula. ठीक है, this phenomenon is called as isomerism. Isomers have same chemical formula but different structural formula. This phenomenon is called isomerism. ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग. एग्जांपल में जैसे मैंने CH3 CH2 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 CH3 ले लिया. क्या है ये? दिस इज ए पेंटेन. ये पेंटेन मॉलिक्यूल है ना. इसी को मैंने चेंज कर दिया थोड़ा सा, 1 2 ये कर दिया. ये हमारा हो गया आइसोपेंटेन. ठीक है, दिस इज अवर आइसोपेंटेन. H प्रॉपर्ली लिख देते हैं, CH3 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 CH CH2. काउंट करो, इसका फॉर्मूला हो जाएगा C5H12. इसका फॉर्मूला भी सेम आएगा, काउंट करना है आप लोग. C5H12 3 3 6 7 2 9 3 12 है ना. H12 है और C5 है. एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, है ना. उसमें मैंने क्या किया, एक कार्बन को 3 कार्बन से कनेक्ट कर दिया, 4 और 5 है ना. ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH3. इसका फॉर्मूला क्या होगा, C5H12. ठीक है, दिस इज कॉल्ड नियोपेंटेन. इन तीनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी, है ना. इसे मैंने बोल दिया 1, इसे बोल दिया 2 और इसे बोल दिया 3. ठीक है, तो 1 2 एंड 3 आर आइसोमर्स. 1 2 एंड 3 और आइसोमर्स, ऐसा बोल सकते हैं. लिख लो बेटा सारे. नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख लो, आइसोमेरिज्म शोन बाय कार्बन कंपाउंड्स. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म. इसका एक और एग्जांपल मैं बताऊंगा अभी, है ना. सब लोग अल्कोहल जानते हो? आदित्य, व्हाट इज अल्कोहल? अभी जिसके लिए लाइन लग रही थी, है ना, म्यूनसिपैलिटी, ये अपने जो भी वाइन शॉप्स हैं वहाँ पे लाइन लग रही थी, है ना, 1 किलोमीटर लंबी, उसे अल्कोहल बोलते हैं हम लोग. ठीक है, तो अल्कोहल और ईथर जो होते हैं उन्हें भी आपस में आइसोमर्स बोल सकते हैं. ठीक है, आप इतना लिख लो, फिर मैं ईथर और अल्कोहल वाला एग्जांपल बताता हूँ. सब लोग नोट करो बेटा. इज अल्कोहल गुड और बैड? इट्स वेरी बैड. ये हमारे जो लीवर है इसको मेल्ट कर देता है. इट इज वेरी बैड. हमारी केमिस्ट्री का रूल है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, है ना. तो अल्कोहल हमारे लीवर को डिजोल्व कर लेता है और बह जाता है पूरा, है ना. तो लीवर खराब हो जाता है अल्कोहल पीने से. गलती से भी टच मत करना. ठीक है, मेडिसिन में यूज, तो यार मेडिसिन में कितना पीता है तू, मतलब मे बी 50 ml 100 ml पूरे एक साल में. अब जो लोग रेगुलर पीते हैं वो रोज रोज 200 ml 300 ml पीते हैं, है ना. तो अगर ज़्यादा अल्कोहल पिया तो बॉडी के बहुत सारे पार्ट डैमेज हो जाते हैं, इंक्लूडिंग किडनीज, है ना. किडनी जो सबसे ससेप्टेबल पार्ट है वो लीवर है. लीवर खराब हो जाता है ना. लीवर खराब होता है तो आदमी की डेथ हो जाती है. ठीक है, तो अल्कोहल नहीं पीना चाहिए. अब लोग मानते तो है नहीं, है ना. कोई भी चीज़ यार बहुत डेंजरस है. नशे जितने भी हैं दे आर डेंजरस. जो सिगरेट्स हैं वो हमारे लंग्स को खराब करती है.
लंग्स जो होते हैं वो परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं अगर आप सिगरेट पीते हो। आप नहीं भी पीते हो, किसी कोई और धुआं उड़ा रहा है वहां पे खड़े हो, तो आपके लंग्स को बहुत इफेक्ट होता है। इसलिए अवॉइड दोज पीपल हु आर हैविंग सिगरेट्स, उनसे दूर रहो। जो नहीं पीता उसके लंग्स ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, है ना, धुएं को लेके। और जो लंग कैंसर आपने सुना है ना, लंग कैंसर भी सिगरेट से ही होता है, ठीक है। इसलिए सिगरेट्स, अल्कोहल सब कुछ डेंजरस है बॉडी के लिए, हमें कभी भी टच नहीं करना चाहिए, नॉट इवन फॉर टेस्टिंग पर्पज। चलो ये लिख लिया सबने। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो मैं अल्कोहल वर्सेस ईथर ले रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। एक अल्कोहल में लिखा C2H5OH, ठीक है, एथेनॉल है। ये वही अल्कोहल है जो ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं लोग, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एथेनॉल एंड CH3OCH3, बोथ आर आइसोमर्स, ठीक है, बोथ आर आइसोमर्स। ये मेरा पेन सही नहीं चल रहा, आई डोंट नो व्हाट टू डू, ठीक है। ये जो लिखा है इसका नाम है डाई मिथाइल ईथर, ठीक है। अल्कोहल मतलब एथेनॉल C2H5OH एंड CH3OCH3, बोथ आर आइसोमर्स। नोट कर लो सारे बच्चे। सभी लोग मुझे डिफरेंस लिख के भेजना ग्रेफाइट और डायमंड में, है ना, चेक करूंगा मैं। नहीं मिले तो मैं खुद भेज दूंगा, फिर आपको नहीं मिला नेक्स्ट हिंट डालो बेटा। लिख लिया था सबने? नेक्स्ट है होमोलोगस सीरीज, नेक्स्ट हेडिंग है। किसी को आइडिया तो बताओ व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? HOMOLOGOUS। होमोलोगस सीरीज क्या होता है ये बताओ। तुम में से कोई बताएगा या मैं ही बता दूं? देखो एक बार, होमोलोगस सीरीज क्या होता है? एक फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, होमोलोगस सीरीज इज ए फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक मिनट, इज ए फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स represented by a common general formula। Homologous series is a family of organic compounds
represented by a common general formula. ठीक है, each member differs by each member differ by 14 units in atomic mass from the next member. ठीक है, एग्जाम्पल लिख सकते हो आप लोग होमोलोगस सीरीज का। इतना समझ में आया ना? होमोलोगस सीरीज क्या है? एक फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिनका फॉर्मूला एक क्या होता है, एक सेम फॉर्मूला होता है बट एक जनरल फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो समझ में आएगा। जैसे मैं बोलूं आपसे अल्केन एक सीरीज है या फैमिली है, उसका जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n+2। क्या फॉर्मूला है? CnH2n+2। एन की जो वैल्यू है वो 1 2 3 डॉट 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 वेरी कर रही है इस तरीके से। ठीक है, अल्केन एक जनरल फॉर्मूला है फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जिसमें एन की वैल्यू 1 2 3 ऐसे से वेरी कर रही है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखता हूं, यहां पे मैं लिखूंगा एन की वैल्यू, एन की वैल्यू यहां पे मैं लिखूंगा अल्केन और यहां पे हम लिखेंगे आईयूपीएसी नेम। ठीक है, तो जैसे 1 कार्बन है तो अल्केन होगा मिथेन, सॉरी इसका फॉर्मूला हो जाएगा CH4, है ना, उसका नाम हो जाएगा मिथेन। ठीक, CH4, है ना। अगर n इक्वल टू 2 हुआ तो C2H6, इसका नाम हो जाएगा एथेन। n इक्वल टू 3 हुआ तो C3H8, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। अगर n इक्वल टू 4 हुआ तो C4H10, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, ऐसे कैरी ऑन होता रहेगा। ठीक है, ब्यूटेन के बाद फिर 5 हुए, 6 हुए, 7 हुए, 10 तक लिखेंगे हम लोग, है ना। उससे आगे भी होता है बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना। 5 इज C5H12, C6H14, C7H16, C8H18, C9H20, C10H22। ठीक है, तो ये हो जाएगा पेंटेन। ठीक है, 6 हो जाएगा हेक्सेन, 7 हो जाएगा हेप्टेन, 8 हो जाएगा ऑक्टेन, 9 हो जाएगा नोनेन, 10 हो जाएगा डेकेन, 11 होता है अनडेकेन, 12 होता है डोडेकेन, 13 होता है ट्राइडेकेन, 14 होता है टेट्राडेकेन। इस टाइप से होता है ना, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, इस टाइप से वेरी करता है। ठीक है, आप इतना लिख लो पहले, है ना, होमोलोगस सीरीज के बारे में लिख लो सारे बच्चे। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? मैं फिर से बता रहा हूँ बच्चों की बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाइड्रोकार्बन हमारे लिए, हमारी डेली लाइफ उस पर टिकी हुई है। जो भी प्लास्टिक हम यूज करते हैं हाइड्रोकार्बन है बेसिकली, है ना। पॉलीएथिलीन हाइड्रोकार्बन से ही बनता है, पेट्रोल डीजल हाइड्रोकार्बन है ना। जो हम खाना खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स है ना। जो हम खाना खाते हैं वो कि बेसिकली क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। मिल्क के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, शुगर इज ए कार्बोहाइड्रेट, व्हीट इज ए कार्बोहाइड्रेट, है ना, राइस इज ए कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में।
ठीक है बेटा, होमवर्क मिल गया आज का। अब जिन्होंने क्विज अटेम्प्ट नहीं किया, क्विज अटेम्प्ट करना एक बार, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं अपन, ठीक है। इज दैट क्लियर? कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो मेरे से। कोई भी डाउट आ रहा है मन में तो पूछ सकते हो। ठीक है, ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, है ना। अभी तुरंत ही शेयर कर दूंगा मैं फोन पे, ठीक है। उसी पे लिख लेना आप लोग, ओके। चलो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। कैंसर क्यों होता है? ओके, कैंसर इसलिए होता है कि जब हमारी बॉडी में कोई ऐसे सेल जो बॉडी में डिजायर्ड ना हो, उनकी एक्सेसिव ग्रोथ हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे हाथ हैं, ठीक है, हमारे हाथ में कोई चोट लगती है तो बॉडी क्या होती है, हील होती है। कैसे हील होती है? बॉडी में नए सेल रीजनरेट होते हैं, ठीक है। और सपोज वो बॉडी के सेल इतने ज्यादा जनरेट हो जाए कि हमारी उंगली जो है वो, है ना, उसका साइज डबल हो जाए, तो वहां पे हुआ क्या, बेसिकली जो सेल की ग्रोथ थी वो अनकंट्रोल्ड हो गई। बॉडी में कहीं भी सेल की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो तो उसे कैंसर कहते हैं, ठीक है। ट्यूमर भी काइंड ऑफ अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स ही है, ठीक है। समझ रहे हैं ना। बायो वाली मैम से पूछेगा तो और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगी। जो मैं बता रहा हूँ वो एक थोड़ा केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि बॉडी में किसी भी सेल का जो अननेचुरल ग्रोथ होता है ना, उसे हम कैंसर कहते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को सपोज लंग कैंसर है तो उसके लंग में कुछ एक्स्ट्रा सेल्स जनरेट हो जाते हैं जो नॉर्मल सेल्स को कंज्यूम करने लगते हैं, है ना। मतलब कैंसर सेल्स क्या हैं, वो एक्सेसिव ग्रोथ वाले सेल्स हैं जो नॉर्मल सेल्स को खा जाते हैं, तो हमारी बॉडी कमजोर पड़ने लगती है, इसे कैंसर कहते हैं। ब्लड कैंसर में भी यही होता है, जो कैंसर सेल्स हैं वो हमारे नॉर्मल डब्ल्यूबीसी को खा जाते हैं, तो आदमी क्या होता है, मर जाता है, ठीक है। और ज्यादा सुटेबल आंसर चाहिए डिटेल में तो बायो मैम से पूछो। हर टाइप कैंसर होते हैं क्या? यस, देयर आर लॉट ऑफ टाइप ऑफ कैंसर्स, ब्लड कैंसर, लंग कैंसर, है ना, पैनक्रियाटिक कैंसर, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर, बहुत सारे टाइप ऑफ कैंसर्स, ठीक है। और ये जो कैंसर्स होते हैं बेसिकली बेटा रीजन में हमारा जो खाना पीना है ना, बहुत पेस्टिसाइड वगैरह वाले फूड्स आते हैं आजकल, हम लोग ढंग से क्लीन नहीं करते, सब्जियां ऐसे ही खा लेते हैं, उस तरीके से होता है। रेडिएशन से भी कैंसर होता है, अगर आप रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के कांटेक्ट में आते हो फॉर लॉन्गर टाइम तो उससे भी कैंसर होता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, भाई मैम पढ़ाएंगे, वैसे उनसे पूछोगे तो अच्छे से बताएंगे, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, फिर मिलेंगे अपन।